नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आई होप आपकी तैयारी एकदम टॉप क्लास चल रही होगी। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो पढ़ रहे हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एशिया की मैपिंग की थी। आज के लेक्चर में हम लोग ओशिनिया की मैपिंग करेंगे। ओशिनिया मतलब आइलैंड कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब की मैपिंग हम लोग आज करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ओशिनिया की मैपिंग। तो सबसे पहला सवाल हुआ कि ये ओशिनिया है क्या। ये हम लोग स्लाइड में देखते हैं। ओशिनिया का मतलब है आपके एक तो ऑस्ट्रेलिया या और न्यूजीलैंड। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये हमारा न्यूजीलैंड हो गया। बेसिकली न्यूजीलैंड आपका पॉलिनेशिया का पार्ट है। तो पॉलिनेशिया क्या है? ये पूरा जो रीजन है, यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं वो सारे आइलैंड्स को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशिया। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गया। उसके बाद आपका माइक्रोनेशिया, ये भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, और मेलानेशिया, ये भी एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो ये चार जो आइलैंड ग्रुप्स हैं, ऑस्ट्रेलिया और ये तीन आइलैंड ग्रुप्स को मिला के हम लोग बोलते हैं ओशिनिया। इसी की मैपिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया को मेजर करें तो ये 6 लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, दुनिया का छठा सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो पूरे वर्ल्ड में अबाउट 149.45 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, जिसमें से 7.68 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आपका ऑस्ट्रेलिया का साइज है, एरिया है। ठीक है, कोस्ट लाइन की बात करें तो पूरे ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट लाइन को अगर मेजर करें तो इट कम्स अबाउट 59,681 किलोमीटर। इतना लंबा कोस्ट लाइन है। अब इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके लॉन्गिट्यूड्स की। तो इसकी लॉन्गिट्यूड है आपका 113 ईस्ट से लेकर 153 ईस्ट, यानी कि 113 याद रखिए, उसमें 40 जोड़ लीजिए प्लस 40 कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 153। तो 113 से 153 ईस्ट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो लॉन्गिट्यूडनल ऑब्वियसली ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो दोनों ही ईस्ट होगा। लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो ये आपका 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ में आप फिर 40 जोड़ दीजिए, अबाउट 33 जोड़ दीजिए तो आपका आता है 43 डिग्री साउथ। तो 10 डिग्री साउथ से 43 डिग्री साउथ तक का जो एक्सटेंट है आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये है ऑस्ट्रेलिया का एक्सटेंट। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी कंट्रीज कौन से। तो सारे आइलैंड कंट्रीज हैं। तो आपका यहाँ पे देखिए ईस्ट तिमोर देखने को मिलेगा, ये छोटा सा आइलैंड है ईस्ट तिमोर। इसके बाद पापुआ न्यू गिनी, इसके बाद सोलोमन आइलैंड्स, न्यू कैलेडोनिया, और ये एक आइलैंड ग्रुप है वनाटू आइलैंड्स। तो ये न्यू कैलेडोनिया एक्चुअली फ्रांस के अंडर आता है। इसके अलावा आप बात करते हैं न्यूजीलैंड की, और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के अगर हम बात करें तो स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो 7 स्टेट्स देखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इसका कैपिटल है पर्थ, सबसे वेस्टर्न साइड में देखेंगे। नॉर्दर्न टेरिटरी, इसका कैपिटल है डार्विन। ठीक है, ये देखिए डार्विन। क्वींसलैंड, क्वींसलैंड का कैपिटल ब्रिस्बेन। और न्यू साउथ वेल्स, इसका कैपिटल है सिडनी। उसके बाद आपका सदर्न ऑस्ट्रेलिया का है आपका एडिलेड। और विक्टोरिया, विक्टोरिया का आपका कैपिटल इज मेलबर्न। और छोटा सा आइलैंड स्टेट है आपका तस्मानिया, तस्मानिया का आपका कैपिटल इज होबार्ट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, इसको हमको याद रखना है। अब एक नई सिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, जिसका नाम है कैनबेरा। कैनबेरा इज द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे बड़े सिटी की। सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? सिडनी। सबसे बड़ा सिटी भी है और सबसे पॉपुलेटेड सिटी भी है, मोस्ट पॉपुलेटेड एंड द लार्जेस्ट सिटी इज सिडनी। ठीक है, अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन में कभी आ जाए कि आपको अरेंज करना हो फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट सिटीज, तो ये सारे याद रखना है। सबसे बड़ा सिटी है आपका सिडनी, सिडनी हो गया। सिडनी के बाद सेकंड नंबर पे आपका मेलबर्न, मेलबर्न आपका विक्टोरिया का कैपिटल है। ठीक है, सिडनी के बाद मेलबर्न, मेलबर्न के बाद आपका ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन इज द कैपिटल ऑफ क्वींसलैंड, क्वींसलैंड का कैपिटल इज ब्रिस्बेन। तो ये टॉप 3 में याद रखना है, सिडनी, मेलबर्न एंड देन ब्रिस्बेन। ठीक है, कैपिटल सिटी नहीं है, कैपिटल सिटी आपका नंबर 6 नंबर पे आता है। तो सिडनी हो गया, अच्छा, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन के बाद 4th नंबर पे आता है पर्थ। ठीक है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट इज द 4th लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 4th के बाद आपका नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 इज एडिलेड। एडिलेड कहां पर है? वी नो सदर्न ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल सिटी है दैट इज एडिलेड। ठीक है, एडिलेड हो गया। 6 नंबर पे आपका कैनबेरा हो गया। 7th इज होबार्ट, तस्मानिया का कैपिटल। और देन लास्ट में आपका डार्विन। डार्विन इन सारे सिटीज में से सबसे स्मॉलेस्ट सिटी है। देखिए, इसको अगर याद करना है तो ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एक तो आपका जो ईस्टर्न पार्ट है, एक आपके वेस्टर्न पार्ट है। वेस्टर्न पार्ट में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया नाम का आपका स्टेट है, जिसका कैपिटल आपका पर्थ है। ठीक है, ये तो याद कर लेना है। अच्छा, सेंटर में आपका नॉर्दर्न और सदर्न है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्थ और साउथ भी आसान है। नॉर्थ का आपका डार्विन है, साउथ का आपका एडिलेड है। ठीक है, अच्छा, तो वेस्ट देख लिया हमने, सेंटर देख लिया। ईस्टर्न साइड में याद करना है कि आपके 4 स्टेट्स की बात है, 4 स्टेट्स हैं। सबसे ऊपर आपका क्वींसलैंड है, क्वींसलैंड का कैपिटल इज ब्रिस्बेन।
फिर आपका सेंटर में न्यू साउथ वेल्स और सबसे बॉटम में, सबसे साउथ में विक्टोरिया है। तो सबसे नॉर्थ में याद रखिए, ईस्टर्न साइड के सबसे नॉर्थ में क्वींसलैंड, सबसे साउथ में आपका विक्टोरिया, बीच में पड़ता है आपका न्यू साउथ वेल्स। अच्छा, न्यू साउथ वेल्स में आपको याद रखना है इनका कैपिटल कैनबेरा है और इनका सबसे बड़ा सिटी आपका सिडनी है। ठीक है, सबसे बड़ा सिटी सिडनी है और सेकंड नंबर के सबसे बड़ा सिटी आपको नीचे जाना पड़ेगा, न्यू साउथ वेल्स से नीचे जाएंगे तो विक्टोरिया आएगा, ये आपका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा, और तीसरे नंबर का आपका ब्रिस्बेन। तो आपके देख रहे हैं आप ईस्टर्न साइड में ही सबसे बड़े बड़े जो सिटीज हैं आर ऑन द ईस्टर्न साइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। टॉप 3 तो याद रहेगा ही, बाकी याद कर पाए तो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नॉर्थ से साउथ अरेंज करना। नॉर्थ से साउथ हम लोग अरेंज करना चाहते हैं सारे सिटीज को। ठीक है, ये आसान है, अगर आपको ज्योग्राफी क्लियर है तभी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ज्योग्राफी अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे नॉर्थ में कौन सा होगा भाई, नॉर्दर्न टेरिटरी का जो सबसे सिटी है, कैपिटल है, दैट इज डार्विन। ठीक है, नॉर्थ वाला डिसाइड हो गया। उसके बाद सीधा आप आ जाते हैं क्वींसलैंड में। ब्रिस्बेन आपका सेकंड नंबर पे आएगा। ये सब बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बड़े शहरों की बात को अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ। सबसे ऊपर डार्विन, फिर आपका ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड का कैपिटल। ठीक है, अच्छा थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा। ठीक है, नॉर्दर्न टेरिटरी हो गई, ईस्टर्न साइड आ गया ब्रिस्बेन आ गया, वेस्टर्न साइड में आपका पर्थ। ठीक है, पर्थ आपका थर्ड नंबर है, मतलब नॉर्थ से साउथ में थर्ड नंबर पे आता है। अच्छा, पर्थ के पास से आप ऐसा लाइन खींच दीजिए, ऐसा लाइन खींच दीजिए, इस लाइन के नीचे बाकी सारे शहर आ जाएंगे। तो अब ये पर्थ है, पर्थ के जस्ट नीचे आपको मिलेगा सिडनी और फिर आपका कैनबेरा। सिडनी कैनबेरा नहीं, कैनबेरा छठा हो जाएगा, नहीं सिडनी होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एडिलेड की, और उसके बाद छठे नंबर फिर आपका कैनबेरा आएगा। याद रखिए सिडनी अगर फोर्थ नंबर पे है तो फिफ्थ नंबर पे आपके न्यू साउथ वेल्स का कोई सिटी नहीं आएगा, तो आपका सदर्न ऑस्ट्रेलिया का सिटी एडिलेड आ जाएगा। एडिलेड के नीचे फिर आपका यहाँ पे कैनबेरा है, कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे नीचे कौन सा होगा, ऑब्वियसली होबार्ट होगा। और मेनलैंड का सबसे साउथ सदर्न मोस्ट कौन सा है, मेलबोर्न। तो याद रखेंगे, देखिए याद रखने में कोई ऐसी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, मैप नहीं देखिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग। देखिए फोर्थ नंबर पे आपका सिडनी है, फिफ्थ नंबर पे आपका एडिलेड है, सिक्स नंबर पे आपका कैनबेरा है यहाँ पे, राइट। उसके बाद सबसे सदर्न मोस्ट कौन सा है, मेलबर्न, मेनलैंड का। और टोटल ऑस्ट्रेलिया का सबसे सदर्न होबार्ट, तो मेलबर्न और होबार्ट होगा आपका सबसे साउथ में। ठीक है, और उसके ऊपर आपके ये टॉप 6 हैं, हमने देख लिया। ठीक है, तो पहला वाला याद और लास्ट वाला याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सेकंड आपका ब्रिस्बेन, थर्ड आपका पर्थ, फोर्थ आपका सिडनी, इस तरीके से याद कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग सिटीज को अरेंज करेंगे ईस्ट से वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट अरेंज करने को भी पूछ सकता है आपके क्वेश्चन में। तो देखिए ईस्ट और वेस्ट अरेंज करेंगे, तो हमको अगर ये पूछा जाए तो सबसे आसान काम क्या होगा, आप बताएंगे सबसे वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है। तो ऑब्वियसली सबसे वेस्टर्न मोस्ट होगा पर्थ, इसमें तो कोई शंका होनी नहीं चाहिए। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, सबसे ईस्टर्न मोस्ट है आपका ये वाला, आपका ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन इज द ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट इज पर्थ। बाकी सारे सिटीज को हम लोग देखिए एक एक करके अरेंज करते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा ब्रिस्बेन के बाद आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर मूव करें तो फिर आपका यहां पड़ता है सिडनी। थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको यहाँ सिडनी पड़ेगा। सिडनी से थोड़ा आगे जाते हैं तो फिर आपका कैनबेरा पड़ेगा। तो ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबेरा लाइन से लगा हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो देखिए ये वाला होबार्ट आ जाता है, तस्मानी। ये मैप में देखिए ये आपका फोर्थ नंबर पे होबार्ट आ जाएगा। तो ईस्ट से वेस्ट अरेंज करना है तो आप देखिए ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबेरा और होबार्ट। तो ये जो 4 आपके सिटीज है, जैसे नॉर्थ से साउथ अरेंज कर रहे हैं वैसे आपका ईस्ट से वेस्ट भी ऐसे अरेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ऑब्वियसली फिफ्थ नंबर पे मेलबर्न आ जाएगा, फिर आपका एडिलेड आ जाएगा। ठीक है, अगर दिमाग में आपका मैप क्लियर है तो अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं। और सबसे फाइनली हमारा पर्थ है। ठीक है, पर्थ काफी दूर हो जाता है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा वेस्टर्न मोस्ट इज पर्थ। आई होप ये ईस्ट से वेस्ट अरेंज करना आएगा तो भी हम लोग आसानी से कर पाएंगे। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो आपका ऑस्ट्रेलिया का है दैट इज मरे रिवर। मरे रिवर आपका देखिए साउथ में, देखिए आपका ये एडिलेड के पास से ऐसे आपका कैनबेरा तक, कैनबेरा तो ऊपर हो गया थोड़ा, तो ये पूरी जो नदी है आपका बेसिकली ऐसे आती है, कैनबेरा से निकलेगी, कैनबेरा के नीचे से साउथ से निकलेगी और ये एडिलेड के पास जाके ये आपके सी में गिर जाती है। दिस इज मरे रिवर। 2500 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। अच्छा, सबसे लोएस्ट पॉइंट अगर आपसे ऑस्ट्रेलिया का पूछा जाए, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज -15 मीटर की डेप्थ का लेक आयर, IEYR, आयरी बोलते हैं या आयर बोलते हैं पता नहीं, लेक आयर बोल सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज 9500 किलोमीटर स्क्वायर ये इसका पूरा एरिया है, इतना बड़ा आपका लेक है। ठीक है, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में कौन सा आपका नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, सब जानते हैं कंगारू। और यहाँ पे एग लेइंग मैमल्स में हम, मैमल वैसे एग ले नहीं करते ना, तो एग लेइंग मैमल्स कौन है, प्लेटिपस और एकाइडना, तो ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज,
देखिए ऑस्ट्रेलिया में अब ये आपके क्वींसलैंड जो स्टेट है, यहाँ पे छोटा सा आपका बेसिन एरिया है, ये इसको बोलते हैं हम लोग गैलीली बेसिन। यहाँ पे कोल काफी मात्रा में पाया जाता है। इसी गैलीली बेसिन के देखिए साइड में यहाँ पे मतलब आसपास एक आपका माइन है जिसका नाम है कारमाइकल माइन। क्यों इंपॉर्टेंट है ये कारमाइकल माइन? अदानी ऑस्ट्रेलिया, जो अदानी ग्रुप का एक कंपनी है, ये इसके अंडर आपका कारमाइकल माइन आता है। और इस माइन से इसके बगल में एक पोर्ट भी है, देखिए इसका नाम है अबॉट पॉइंट पोर्ट। तो अबॉट से माइन करके इस पोर्ट से सप्लाई करते हैं दूसरे कंट्रीज में, ठीक है। और ये किसके अंडर में आता है? अदानी। तो इंडिया के अदानी ग्रुप को ये आपको दिया गया है ये माइन फॉर माइनिंग, ठीक है। अच्छा, अब हाईएस्ट पीक की बात करते हैं। अगर हमने ऑस्ट्रेलिया के जो मेन लैंड में सबसे हाईएस्ट पीक इज माउंट कोशियुस्को, ये स्पेलिंग है, ठीक है। आई होप कैसा प्रोनाउंस कर रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन दिस इज द स्पेलिंग। तो ये हाईएस्ट पीक ऑफ द मेनलैंड है, ठीक है। तो एक माउंटेन रेंज है यहाँ पे और जिसका नाम है आपका ऑस्ट्रेलियन एल्प्स। तो इस ऑस्ट्रेलियन एल्प्स में आपका ये माउंट डे दिखेगा। अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे हम। अच्छा, आपका हाईएस्ट पीक अगर बोला जाए ऑस्ट्रेलिया का, दैट इज आपका मॉसन पीक, MAWSON, मॉसन पीक। ये आपका ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड से थोड़ा सा दूर है, लेकिन दिस इज अगर हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया पूछे तो मॉसन पीक बताना है। अगर पूछे हाईएस्ट पीक ऑफ मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया तो है माउंट कोस्कियुस्को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ की। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ के लिए एक फेमस है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड जो स्टेट है उसके यहाँ पे किनारे ना आपको ये काफी ज्यादा आपके कोरल रीफ देखने को मिलेंगे। इसका माइक्रोस्कोप व्यू देखिए, ये जो आइलैंड्स हैं, ये सो आइलैंड्स हैं, दीज आर और कोरल आइलैंड्स। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम कहां पर है? दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ में, ठीक है। ये आपका नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पड़ा ना, ये आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में ऑफ ऑस्ट्रेलिया में आप ऐसा देख सकते हैं। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा। कब किया गया है? 1981 में। आई होप इतनी बातें याद रहेंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की। जो ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पोर्शन है, दिस होल पोर्शन, द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आपका माउंटेन है। इस माउंटेन को बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑल्सो नोन एज ईस्टर्न हाईलैंड्स इन ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। अच्छा, इसका हाईएस्ट पीक हमने अभी भी डिस्कस किया ना, माउंट कोजियुस्को। ये ऑस्ट्रेलियन एल्प्स में हमने डिस्कस किया। ये ऑस्ट्रेलियन एल्प्स कहां पर है? ये देखिए यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे आपका ये देखिए ऑस्ट्रेलियन एल्प्स है, ठीक है। इसके किनारे एक और माउंटेन रेंज है जिसका नाम है ग्रैम्पियन माउंटेन्स, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ये सारा पार्ट है, ठीक है। तो अभी देखिए ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड में एक सी है जिसका नाम है तस्मान सी, ठीक है। ईस्ट में आपका तस्मान सी है। तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ईस्ट में, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ईस्ट में आपका तस्मान सी है और वेस्ट में आपका मरे डार्लिंग बेसिन है। यहाँ पे हमने देखा था ना मरे रिवर, देखिए ये हमने थोड़ा मैप में देख लीजिए, ये देखिए ऑस्ट्रेलियन एल्प्स है, ये ग्रैम्पियन माउंटेन है। अच्छा, तो हमने देखा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। ईस्ट में तस्मान सी है, वेस्ट में आपका मरे डार्लिंग बेसिन है। अच्छा, इसका जो आपका देखिए यहाँ से इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका टोरेस स्ट्रेट है, टोरेस स्ट्रेट। तो फ्रॉम डुआन आइलैंड इन टोरेस स्ट्रेट यहाँ से एक्सटेंड करता है ये पूरा लंबा। थोड़ा सा कलर चेक, ठीक है। ये आपका टोरेस स्ट्रेट हो गया, ठीक है। टोरेस स्ट्रेट से पूरा ये लंबा सा स्ट्रेच जो करता है नीचे आपके वेस्टर्न, तो ये आपका विक्टोरिया स्टेट हो गया। विक्टोरिया स्टेट के वेस्ट तक ये पूरा लंबा आपका स्ट्रेच होता है, टोरेस स्ट्रेट टू वेस्टर्न विक्टोरिया। इट इज द वर्ल्ड्स 5th लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। आपका 3500 किलोमीटर लंबा ये माउंटेन रेंज है, दैट इज आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हम लोग को समझ में आ गया। इस स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट उलुरु रॉक की। उलुरु रॉक पिक्चर में आप देख सकते हैं, दिस इज द उलुरु रॉक, ठीक है। उलुरु रॉक, इसका दूसरा नाम क्या है? आयर्स रॉक, आयरस रॉक, जो भी है ये स्पेलिंग है, ठीक है। ये आपका इट इज द मैसिव सैंडस्टोन मोनोलिथ। मोनोलिथ क्या होता है? एक सिंगल रॉक है, ये रॉक्स का समूह नहीं है, ये एक सिंगल रॉक, इतना बड़ा सिंगल रॉक है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल रॉक मोनोलिथ इज उलुरु रॉक, ठीक है। ये उलुरु रॉक हमने देखा कहां पर है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में इस वाले रीजन पे आप देख सकते हैं, दिस इज उलुरु रॉक। तो ये आपका, अच्छा, यहाँ पे उलुरु इज सेक्रेट टू पिट जन जट जारा, ये जो इनका एक ट्राइब का नाम है। ये इस रॉक को काफी सेक्रेड मानती है, पूजा करती है, सेक्रेड मानती है। दीज आर द, ये जो आपका ट्राइब है ये आपका एबओरिजिनल पीपल ऑफ दिस एरिया है। इस एरिया में ये लोग रहते हैं और ये कह रहा है ये आपका 5500 मिलियन ईयर्स अगो ये बनना चालू होता है, ये आपका रॉक, ठीक है।
ये रॉक आपका ऑब्वियसली नॉर्दर्न टेरिटरी में है आपका, दिस इज उलुरु रॉक। ठीक है, अब डेजर्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिए अभी मैप पे ध्यान दीजिए, इस मैप में हमने देखा ये आपका ईस्टर्न पोर्शन में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, बड़ी बड़ी सिटीज हैं, लेकिन जो आपका वेस्टर्न एरिया, सेंट्रल एरिया, यहाँ पे आप देखेंगे डेजर्ट, इतने बड़े बड़े डेजर्ट देखने को मिलेंगे। तो ये जो पूरा डेजर्ट एरिया है, इस डेजर्ट एरिया का आपका जो ईस्टर्न पार्ट है दैट इज आपका सिम्पसन डेजर्ट। ठीक है, सिम्पसन डेजर्ट है ये। तो देखिए सिम्पसन डेजर्ट देखा, और अभी वेस्टर्न वाला ये जो पूरा रीजन है ये 4 आपके बड़े बड़े डेजर्ट से बना हुआ है। सबसे नॉर्थ में आपका तनामी डेजर्ट, फिर आपका ग्रेट सैंडी डेजर्ट, फिर आपका गिब्सन डेजर्ट है। देखिए इस एरिया में गिब्सन डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, ये आपका तनामी डेजर्ट, और सबसे सदर्न रीजन में ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, जो कि ये सारे जो डेजर्ट है इनमें से सबसे जो लार्जेस्ट डेजर्ट है दैट इज ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। तो डेजर्ट्स भी हम लोग ने यहाँ पे देख लिए ऑस्ट्रेलिया के। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है आपके मिनरल के मामले में काफी रिच है, तो यहाँ पे 2 मिनरल रिच एरियाज हम लोग ने बात की, एक है आपका यहाँ पे पिलबारा, एक है किम्बरली। तो पिलबारा आपका ऑब्वियसली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है और किम्बरली भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। तो पिलबारा इज फेमस फॉर आयरन और काफी ज्यादा मिलता है आपका पिलबारा में, और किम्बरली आपका फेमस है आपका डायमंड के लिए। ठीक है, तो किम्बरली में ही आपका लार्जेस्ट डायमंड माइन, ऑल्सो कॉल्ड एज आरगाइल डायमंड माइन, यहाँ लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ डायमंड यहीं से होता है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन डायमंड कहां से होता है? आपका ये किम्बरली रीजन, ये जो किम्बरली रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और लार्जेस्ट माइन कौन सा है जहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है? वो है आरगाइल डायमंड माइन। ठीक है, आई होप ये। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में सारा मैपिंग देखा। अब हम लोग बात करते हैं मेलानेशिया की। तो मेलानेशिया आइलैंड ग्रुप है, तो ऑस्ट्रेलिया हम लोग खत्म कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के ये ओशिनिया पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया हम लोग का फिनिश हो चुका है। अभी हम लोग बात करेंगे मेलानेशिया, फिर माइक्रोनेशिया और फिर आपका पॉलिनेशिया, जिसमें आपका न्यूजीलैंड भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, एक एक कर देखिए। ये आपका जो शेडेड पोर्शन है ये आपका मेलानेशिया आइलैंड्स है। देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है, इसके बाद वेस्टर्न पापुआ, ठीक है, नाउरू आइलैंड्स, यहाँ पे देखिए सोलोमन आइलैंड्स देखेंगे। फिर ये देखिए वनाटू, न्यू कैलेडोनिया, ये आपका फ्रांस के अंडर है, अभी हमने देखा भी है, और इट इज अ पार्ट ऑफ जीलैंडिया। अब ये जीलैंडिया क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, याद रखिएगा जीलैंडिया एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। उसका पार्ट है आपका न्यू कैलेडोनिया। वनाटू हो गया, उसके बाद फिजी है। फिजी एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए फिजी जो कंट्री है ये ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी आपकी 1874 में ब्रिटिश की कॉलोनी बनती है, और फाइनली इसको इंडिपेंडेंस मिलती है कब? 1970 को। तो बेसिकली फिजी में आपका ब्रिटिश कॉलोनी बनाती है और वहां शुगर केन उगाती है। तो शुगर केन उगाने के लिए लेबर्स की कमी पड़ती है, तो इंडेंचर्ड लेबर्स इंडिया से मंगाया जाता है। तो इंडिया से लोग आते हैं कहाँ पे? फिजी में। फिजी में आपका इंडिया से लोग पहुंचे और इंडियंस वहीं पे बस गए। तो अभी अगर हम बात करें फिजी में, तो फिजी के जो नेटिव लोग हैं वो करीबन 54% नेटिव लोग हैं, लेकिन जो इंडिया से गए थे, जो लेबरर्स गए थे, वो वहीं पे सेटल हो गए, और वो इंडिपेंडेंस के बाद अभी देखिए इंडो फिजियंस बोल सकते हैं इनको। तो बेसिकली इनका जो नेटिव लैंड है इंडिया है, तो 30% ऐसे इंडो फिजियंस आपको देखने को मिलेंगे इन फिजी। तो अब यहाँ पे देखिए मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी का विजिट हुआ था आपका फिजी। देखिए बात करेंगे हम लोग पापुआ न्यू गिनी की, एक आइलैंड की, इंपॉर्टेंट है। देखिए पापुआ न्यू गिनी है, ये आपका पापुआ न्यू गिनी है, और यहाँ पे देखिए सोलोमन आइलैंड्स हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ये आपके सोलोमन आइलैंड्स है, दीज आर द सोलोमन आइलैंड्स, ये आपका पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, इसके बीच में ये वाला जो आइलैंड दिख रहा है, इस आइलैंड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस आइलैंड को हम लोग बोलते हैं बोगनविली आइलैंड। बोगनविली आइलैंड किसके अंडर आता है? आपका पापुआ न्यू गिनी के अंडर आपका आता है। काफी लंबी हिस्ट्री है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन फाइनली इस करंट में आपका पापुआ न्यू गिनी के अंतर्गत ये आता है। लेकिन ये जो आपका सोलोमन आइलैंड्स का जो आर्किपिलागो है, ये सोलोमन आइलैंड्स आर्किपिलागो का एक पार्ट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपका पनगुना कॉपर माइन है, ये आपका बहुत बड़ा कॉपर का रिजर्व यहाँ पे पाया जाता है बोगनविला आइलैंड में, दैट इज पनगुना बोगनविला कॉपर माइन। ठीक है, आई होप ये याद रहेगा, या तो बोगनविला कॉपर माइन के लीजिए या पनगुना कॉपर माइन के लीजिए, जो आपको अच्छा लगे कह सकते हैं। चलिए माइक्रोनेशिया की छोटी सी कहानी हम लोग यहाँ पे भी समझते हैं। देखिए ये आपका माइक्रो शेडेड रीजन, देखिए शेडेड रीजन कौन सा है? दिस इज माइक्रोनेशिया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब ये देखिए माइक्रोनेशिया में आपके यहाँ पे पलाऊ और फेडरेशन स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, ये 2 कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज के बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम है कैरोलाइन आइलैंड। कैरोलाइन आइलैंड के जो कुछ आइलैंड्स आपके पलाऊ के अंडर आते हैं, और कुछ आपके फेडरेशन स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया के अंडर आते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब इनके ऊपर आपको ये 2 और आइलैंड दिख रहे होंगे, आपका नॉर्दर्न मरीना आइलैंड्स और गुआम।
तो गुआम के बारे में जान लेते हैं। गुआम आपका माइक्रोनेशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है, और ये गुआम और नॉर्दर्न मरीना आइलैंड ये आपका यूएसए के अंडर आते हैं। दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मार्शल आइलैंड्स एक कंट्री है। अच्छा, मार्शल आइलैंड्स के पास एक और कंट्री है जिसका नाम है, कंट्री कह रहे हैं, एक और आइलैंड है जिसका नाम है वेक आइलैंड। तो आपका वेक आइलैंड एक्चुअली मार्शल आइलैंड क्लेम करता है, लेकिन इस पे भी आपका कंट्रोल जमाया हुआ है यूएसए के एयरफोर्स ने। यूएसए एयरफोर्स हैज कंट्रोल ओवर वेक आइलैंड्स, बट इट इज ऑल्सो क्लेम्ड बाय मार्शल आइलैंड्स, ठीक है। ये समझ में आ गया। गिलबर्ट आइलैंड भी देख लिया, आपका किरीबाती का पार्ट है। तो ये बात होगी हमारे माइक्रोनेशिया की। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग पॉलिनेशिया की। तो ये वाला जो रीजन है आपका शेडेड रीजन, ये आप देख रहे हैं आपका पॉलिनेशिया। इस पॉलिनेशिया में आपका देखिए ये न्यूजीलैंड वाला पोर्शन भी आता है, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे आगे। पूरा नेक्स्ट वाला स्लाइड तो न्यूजीलैंड को ही डेडिकेटेड है, लेकिन बाकी सारे आइलैंड कंट्रीज के बारे में बात करते हैं। देखिए ये आपका तुवालू है, ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये नीचे आपका टोंगा है, ये भी इंडिपेंडेंट कंट्री है, ठीक है। इसके बाद टोकेलाऊ आपका न्यूजीलैंड कंट्रोल में आता है, और आपका न्यू NIUE करके एक आइलैंड है एकदम साउथ, यहाँ पे साउथ में। ये भी आपका किसके अंडर आता है, आपका न्यूजीलैंड के अंदर ही ये आता है, ठीक है। उसके बाद दो आइलैंड है, एक आपका समोआ आइलैंड, एक आपका अमेरिकन समोआ। तो अमेरिकन जो समोआ आइलैंड है, इट इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, बट द अमेरिकन समोआ नाम से पता चल रहा है यूएसए का कंट्रोल है ओवर आपका अमेरिकन समोआ। फिर बात करते हैं ये कुक आइलैंड्स की। कुक आइलैंड्स इज द अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूजीलैंड। और फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंच पॉलिनेशिया है, नाम पता चल रहा है, फ्रेंच मतलब फ्रांस का कंट्रोल है इसके ऊपर, फ्रेंच पॉलिनेशिया के ऊपर। और कौन सा हमने देखा था आइलैंड, न्यू कैलेडोनिया, ये भी आपका फ्रांस के कंट्रोल में था, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए ईस्टर आइलैंड है, ईस्टर आइलैंड। तो ईस्टर आइलैंड आपका एकदम टिप पर है, पॉलिनेशिया के टिप पर ये ईस्टर आइलैंड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ चिली, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है हमें, चिली के कंट्रोल में है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो अभी देखिए न्यूजीलैंड ये आप देख सकते हैं, न्यूजीलैंड में दो बड़े बड़े आइलैंड हैं, एक नॉर्थ में एक साउथ में। देखिए नॉर्थ वाला आइलैंड है, ठीक है, और ये आपका साउथ वाला आइलैंड है। नॉर्थ में एक आइलैंड है और एक साउथ में आइलैंड है, और कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स भी है। तो दो बड़े आइलैंड है और कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स मिलकर बनाते हैं हमारे न्यूजीलैंड। देखिए मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है, वैसे तो आपका न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन है 4.9 मिलियन, लेकिन इसका मोस्ट 3/4 पॉपुलेशन कहाँ रहता है, नॉर्दर्न आइलैंड में, ठीक है। नॉर्दर्न आइलैंड में एक बड़ा सा लेक है जिसका नाम है लेक ताउपो, TAUPO, ठीक है। कैपिटल सिटी वेलिंगटन, ये आपका न्यूजीलैंड का कैपिटल है। ये आपका देखिए नॉर्दर्न आइलैंड के देखिए सदर्न मोस्ट टिप पर आपका ये वेलिंगटन शहर बसा हुआ है, जो कि कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड है। और लार्जेस्ट अर्बन एरिया कौन सा, ऑकलैंड आपका एक सिटी है, दैट इज द लार्जेस्ट अर्बन एरिया ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। अब ये नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है कुक स्ट्रेट, ठीक है। कुक स्ट्रेट इसके बीच में है, देखिए एक छोटा सा पानी का स्ट्रेट है, पानी का ही होता है ऑब्वियसली स्टेट, ठीक है। तो कुक स्ट्रेट इसके बीच में होगा। अच्छा, ये जो सदर्न आइलैंड है इसमें ज्यादा पॉपुलेशन रहती नहीं है, 1/4 पॉपुलेशन आपका सदर्न आइलैंड में रहती है। तो यहाँ पे आपका एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है सदर्न आल्प्स माउंटेन रेंज है। इसके जो वेस्टर्न साइड में देखिए काफी बारिश होती है, तो फॉरेस्ट है, वेट फॉरेस्ट। लेकिन इसके ईस्टर्न साइड में आपका रेन शैडो एरिया है। तो यहाँ पे दो प्लेन्स देखने को मिलेगा, एक है कैंटरबरी प्लेन, एक है मार्लबोरो प्लेन्स। तो ये सारे प्लेन्स है। तो ये जो सदर्न आइलैंड्स में आप देखेंगे एग्रीकल्चर होता है, शीप रियरिंग होता है, डेयरी फार्मिंग होता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी आपके इन प्लेन्स में, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉर्थ आइलैंड के ऊपर एक छोटा सा मैंने ब्लैक मार्क बनाया है, ये एक वॉल्केनो है जिसका नाम है वाकारी वॉल्केनो या व्हाइट आइलैंड, वाकारी या व्हाइट आइलैंड भी बोलते हैं। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, स्टेटो वॉल्केनो का टाइप है, ठीक है। वॉल्केनो के टाइप्स हमने वॉल्केनिज्म में पढ़े थे, उसका स्टेटो वॉल्केनो का टाइप आपका वाकारी जो एक्टिव वॉल्केनो है आपका न्यूजीलैंड में। अब देखिए ये बड़ा सा एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये देखिए न्यूजीलैंड देख पा रहे होंगे आप, न्यूजीलैंड देख पा रहे होंगे। ये न्यूजीलैंड के आसपास एक बहुत बड़ा सा एक कॉन्टिनेंट है जो कि सबमर्ज हो चुका है। ये जो आपके डॉटेड लाइन से शो हो रहा है ना, ये एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, इसका नाम है जीलैंडिया, जो पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। उसके बाद ये क्या होता है, गोंडवाना लैंड से अलग हो जाता है, तो एक प्रकार का माइक्रो कॉन्टिनेंट है, ठीक है। कॉन्टिनेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। इसका जो क्रस्ट है दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट नहीं है। लेकिन ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये सबमर्ज हो चुका है, जमीन के नीचे चला गया है। तो क्या आपका बेसिकली ये माइक्रो कॉन्टिनेंट पहले ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था। पहले तो गोंडवाना लैंड पूरा एक साथ जुड़ा हुआ था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये भी अलग होता है, लेकिन बाद में ये ऑस्ट्रेलिया से टूट के ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से अलग हो जाता है और एक नया कॉन्टिनेंट बनता है। लेकिन ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपका सबमर्ज्ड है, पानी के नीचे है। क्या उसका सारा पोर्शन पानी के नीचे है? नहीं, पानी के ऊपर भी आपको देख सकते हैं। न्यू कैलेडोनिया आइलैंड हमने देखा था,
और जो न्यूजीलैंड है, ये दोनों पोर्शन जो है, दीज आर द पार्ट्स विच आर अबव द सी लेवल, दीज आर द पार्ट्स ऑफ जीलैंडिया एंड अबव सी लेवल। तो इसका लार्जेस्ट पार्ट ऑब्वियसली आपका न्यूजीलैंड वाला पोर्शन जो है, दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ जील इंडिया। तो इस कॉन्टिनेंट के बारे में बात करी, इसके साथ ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है आपका ओशिनिया की मैपिंग, जितनी भी हो सकती है हम लोगों ने सारा यहाँ पे फिनिश कर दिया।